बिल्कुल सरकार बनेगी, आप देखिएगा। वोटिंग का जो परसेंटेज इतना बढ़ा है, ये क्या है? तो वोटिंग का परसेंटेज क्या नीतीश जी के लिए बढ़ गया? ये बाहर से लोग आकर नीतीश जी के लिए दे दिए, या बीजेपी के लिए दे दिए, सम्राट चौधरी के लिए या तेजस्वी जी के लिए? तो पहले क्यों नहीं देते थे? 2020 के चुनाव में क्यों नहीं आए थे? ये कौन लोग आए थे और क्या करके गए हैं? कहीं अवेयरनेस आपने फैलाया, फायदा उठा लिया किसी और ने, ये भी तो हो सकता है। अब फ़ायदा किसी और ने उठा लिया, हमसे ज़्यादा किस्मत वाला होगा तो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लगातार एग्जिट पोल आ रहे हैं और हर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी मेरे साथ हैं जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी। इनसे बात करते हैं। हर एग्जिट पोल में तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, आप कैसे देख रहे हैं? 2 दिन और बनने दीजिए इनकी सरकार, 14 तारीख के सुबह तक बनने दीजिए। मिठाई उठाई बांट रहे कि नहीं बांट रहा? नहीं बांट रहे हैं तो कहिए कम से कम बांट लेंगे, 14 तारीख को पता लगेगा किसकी सरकार बन रही है। कई उम्मीदवार तो काउंटिंग होने से पहले ही जश्न की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं तो मिठाई वालों का भी भला होगा, खाना बनाने वालों का भला होगा, ये सब ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब टीआरपी बटोरने का और चमचागिरी करने का तरीका। साहब 6 बजे इन्होंने एग्ज़िट पोल देना शुरू कर दिया, रात के 11 बजे तक तो वोटिंग हो रही है। तो जो वोट डाला 6 बजे के बाद वो तो फजूले न था। क्या मतलब है इस एग्ज़िट पोल का? कब एग्ज़िट पोल सही हुआ भाई? लोकसभा चुनाव में सही हो गया कि बंगाल के चुनाव में सही हो गया कि 2020 में सही हो गया? कब सही हो गया? काहे के लिए हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? हम लोग को दूसरा काम था, अपने उम्मीदवारों को बतला रहे थे कि कैसे मुस्तैदी से गिनती करनी है, क्योंकि पोलिंग भी बीजेपी वाला कराता है, गिनती भी बीजेपी वाला कराता है। तो नाम अलग अलग है, किसी का चुनाव आयोग वगैरह नाम है, लेकिन चुनाव आयोग वगैरह तो है नहीं। तो उसमें हम लोग को जो करना था वो कर रहे थे, लेकिन कोई भी इस एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो जनस्वराज का कैसा परफॉर्मेंस रहा है? जनस्वराज की सरकार 14 तारीख को बनाएंगे भाई, जनस्वराज की सरकार बनेगी। आप लोगों को अभी एग्जिट पोल देख के लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं हवा में, आप देखिएगा कि जनस्वराज की सरकार बनेगी। अभी भी आपको लग रहा है कि जनस्वराज की सरकार बनेगी? अभी भी मैंने अब क्या हो गया है? कुछ हो गया क्या? पोलिंग हुआ, उसके बाद ही बेवकूफ़ी का एक एग्जिट पोल आ गया। तो जब हम पोलिंग के समय में कह रहे थे कि सरकार बनाएंगे, तो एग्जिट पोल के बाद कहने लगे कि सरकार नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सरकार बनेगी, आप देखिएगा। वोटिंग का जो परसेंटेज इतना बढ़ा है, ये क्या है? तो वोटिंग का परसेंटेज क्या नीतीश जी के लिए बढ़ गया? ये बाहर से लोग आकर नीतीश जी के लिए दे दिए, या बीजेपी के लिए दे दिए, सम्राट चौधरी के लिए या तेजस्वी जी के लिए? तो पहले क्यों नहीं देते थे? 2020 के चुनाव में क्यों नहीं आए थे? ये कौन लोग आए थे और क्या करके गए हैं? कहीं अवेयरनेस आपने फैलाया, फायदा उठा लिया किसी और ने, ये भी तो हो सकता है। अब फ़ायदा किसी और ने उठा लिया, हमसे ज़्यादा किस्मत वाला होगा तो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने तो जितने लोगों से बात किया, या यहाँ किया या दिल्ली में किया, कलकत्ता गया था, कलकत्ते में किया, जो है वो यही कह रहा है कि आ रहे हैं सर, वोट देंगे जनस्वराज को। वो आ रहा है, दोबारा आया है, छठ में चला गया, छठ के बाद फिर आया है कि हम चुनाव में वोट देंगे। तो कैसे मान लें कि वो किसी और को वोट दे दिया? हर ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड लेवल पर आपका कोई ना कोई है संगठन का, हर बूथ पर है। हर बूथ पर है। क्या फीडबैक है? एकदम सही बताइएगा। हर बूथ पर हमारे अच्छे वोट्स हैं और हम हर बूथ पर हैं। पहले तो इस पर आइए, सीटों को 1 मिनट के लिए दरकिनारे कर दीजिए। कोई पार्टी है जो इतनी सीटों पर लड़ी है? कोई पार्टी है जो कह पाएगी कि 60,000 बूथों पर उसको वोट मिलेगा, 5 वोट मिले या 500 वोट मिले? कोई है जनस्वराज के टक्कर में? नहीं, जनस्वराज इकलौती पार्टी है जो लड़ी है सभी सीटों पर। बिल्कुल, इसलिए सभी सीटों पे लड़े हैं। क्यों लड़े हैं? कि जनता का विश्वास था हम में, और वो विश्वास कायम है साहब, कहीं से भी हिला नहीं है। और लोगों को गलत फहमी है कि ये कोई दे रहा था 0, कोई दे रहा है 5। भाई 5 भी रख लो, 0 भी रख लो, जो रखना है रख लो, हमको तुमसे मतलब है नहीं। 14 तारीख को देख लेंगे। लेकिन अभी तक जो 71 से लेकर अभी तक के जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं कि 6% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, तो सरकार बदल गई है। देखिए, वोटिंग 2 कारण से इफेक्ट हुआ है। एक SIR का भी इफेक्ट है, 40-42 लाख वोटर्स कटे हैं, तो डिनोमिनेटर भी कम हुआ है, इसलिए उसका भी प्रतिशत पे इफेक्ट पड़ता है। और सच मायने में प्रतिशत बढ़ा है, और जिस जोश के साथ इस बार वोट डाला गया है, वो जोश देखने को
मतलब वो देखने में एक दृश्य था बिल्कुल। कि किस तरह से लोग बढ़ बढ़ के वोट दिया है उन्होंने। तो इसलिए अब लोग क्या मान रहे हैं कि 10,000 रुपया दिया महिलाओं को, तो 10 महिलाओं ने जाकर नीतीश को दे दिया। भाई ये भी तो हो सकता है कि 10,000 रुपया नीतीश जी का भेजा हुआ, नीतीश जी का भेजा हुआ नहीं, सरकार का भेजा हुआ रख लें और वोट दे दें किसी और को। ये भी संभव है ना। आमतौर पर महिलाएं ऐसा नहीं करती। क्यों क्यों नहीं करती हैं? महिलाओं को हम मानते हैं कि उनको बुद्धि नहीं है। उसी महिला जिसके यहाँ 10,000 रुपये मिले हैं, उसी का पति या उसी का बेटा तो पलायन में कहीं गुजरात में काम कर रहा होगा, तो वो क्या करेगी? 10,000 रुपया ले लेगी, वो कहेगी पति वहीं रहो, बेटा वहीं रहो। समझने की बात है, जब समझिए इस बात को। 10,000 रुपया मुझे मिला तो मैं तो दौड़ के वापस नहीं करने जाऊंगा सरकार को, किसी के बाप के यहाँ से तो आया नहीं है। मेरे खजाने में से मुझे पैसे मिल गए, मेरे खजाने से आए थे पैसे वो 10,000 और मुझे मिल गए। लेकिन मेरा पति गुजरात में है, मेरा बेटा जम्मू कश्मीर में पत्थर तोड़ रहा है, सड़क बना रहा है, और उसके नहीं वहाँ जाने की बात चल रही है जनसुराज की ओर से, तो मैं जनसुराज के बदले वो 10,000 के लिए वोट दे दूंगा कि जा बेटा वहीं पत्थर तोड़ते रहो। ऐसा हुआ है कभी? परसेंटेज जो वोटिंग का बड़ा है, मानते हैं कि जनसुराज की सरकार बनाने के लिए हुआ है। बिल्कुल, 16 आने। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। लेकिन अभी तो सारे एग्जिट पोल में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ रही आप लोग प्रशांत किशोर जी के उस समय के बयान को कोट कर रहे हैं जब नीतीश कुमार जी ने राज्य की तिजोरी खोल के राज्य को खोखला नहीं कर दिया था। और मेरा ये कहना कि उस तिजोरी के बंदर बांट से कोई इफेक्ट नहीं हुआ होगा, इसलिए वो 25-26 नहीं हो गया होगा या 25-30 नहीं हो गया होगा, ये गलत होगा, ये अतिशयोक्ति होगी। इसलिए प्रशांत जी को उस बात पर कि उन्होंने 25 सीट कहा था, डोंट होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल। उस बात के लिए उनको, वो तब की बात थी जब राज्य की सरकार ने अपने खजाने को नहीं लुटाया था। आप मान रहे हैं ना कि खजाना खोला तो बदल गया समीकरण? भाई जनसुराज उसमें भी बहुत प्रसन्न है। जो व्यक्ति 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी 400 रुपये को 410 रुपये नहीं किया, उसने जनसुराज के डर से 1100 रुपये तो कर दिए, तो वो भला किसका हुआ? जनसुराज के लोगों का ही हुआ ना। वो फायदा किसने करवाया? जनसुराज ने करवाया। हमें बहुत खुशी है। और उस प्रभाव में आकर अगर कोई जेडीयू को वोट देता है, हमें कोई दुख नहीं है। भाई तुम्हारा भला हुआ, हम लोग कह क्या रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि अपने लिए वोट करो, अपने बच्चों के लिए वोट मांगो, यही तो कह रहे हैं, और तो कुछ नहीं कह रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे इतना मेहनत किया और इतना से संतुष्ट हो जाएंगे? इसमें भाई मेहनत किया तो कहाँ से संतुष्ट हो गए हैं हम तो कह रहे हैं कि 14 को हम सरकार बना रहे हैं। जब सरकार नहीं बना पाएंगे तब आत्मचिंतन करेंगे, क्यों नहीं बनी सरकार, क्यों रह गए पीछे, क्या कारण हो गया। वो कारण को तो हम तभी बात कर सकते हैं ना उस पर, जब जो हम सोच रहे हैं वो नहीं हो। आज उसके लिए चिंता करके, क्योंकि ये इन लोगों ने सब ने मिल के एक ही तरह का एग्जिट पोल दे दिया, तो उस पर हम अपना सिर खपाने लगे, इसका तो कोई फायदा नहीं। सबने जनसुराज की तारीफ की, जनसुराज की चर्चा हर तरफ है, गांव देहात शहर में, लेकिन वोट क्यों नहीं मिला उस हिसाब से ये जानना चाहता हूँ। नहीं, आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि वोट नहीं मिला है? आपने जो बूथ के आधार पे कह रहे हैं या ये एग्जिट पोल के आधार पे कह रहे हैं? मैं रैंडम सर्वे के हिसाब से कर रहा हूँ कि लड़ाई मतलब ज़्यादा नीतीश कुमार के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं दिख रहा था। ये लोगों में नहीं है कि नीतीश को हटा देना है, भाई बदल देना है। दो कारण हैं, उसके दो कारण हैं, दोनों कारण को हमें समझना चाहिए। पहला कारण यह है कि सभी लोग जानते हैं, नीतीश के जो आज तक वोट नीतीश जी को देते रहे हैं, वो ये जानते हैं कि शायद नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। सब लोग उनके सेहत को लेकर चिंता में होंगे, जानते होंगे कि नीतीश जी के पास अब बहुत वक्त नहीं है, तो एक विदाई के तौर पे भी लोग बात कर सकते हैं। वेलफेयर कि बेटे सेंड ऑफ की आपको मैंने अच्छा सेंड ऑफ किया, फेयरवेल अच्छा दे रहा है, वो ये कारण हो सकता है, लेकिन बहुत दूर तक ये कारण काम नहीं करेगा। नहीं, फेयरवेल आप कह रहे हैं खुद कि फेयरवेल जनता ने किया है, तो फेयरवेल में तो भाई फिर से मजबूती के साथ आ भी सकते हैं ना वो। अब किस अनुपात में फेयरवेल दिया है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस आक्रोश की आप बात कर रहे हैं कि आक्रोश नहीं दिखा, तो आक्रोश नहीं दिखने का मैं दो कारण बता रहा हूं आपको। एक फेयरवेल कारण हो सकता है और दूसरा ये खजाना खोलना भी कारण हो सकता है। ये दो कारण हो सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं मुझसे
कि नीतीश जी के खिलाफ मुझे एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी। एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी होगी, लोग सोच रहे होंगे भाई विदाई कर दो, लोग सोच रहे होंगे यार बहुत पैसा दिया है इसको इस्तेमाल कर लो, तो आक्रोशित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वोट और आक्रोश से क्या मतलब है? मैंने तो देखा है कि बहुत लोग बहुत नाराज़ होते हैं बीजेपी पर, गालियां देते हैं लिटरली, और जाकर बीजेपी को वोट दे देते हैं अभाव के विकल्प में। आज तो बिहार में अभाव का विकल्प नहीं था, तो इसलिए मुझे कहीं से नहीं लगता है कि आप लोग जो सोच रहे हैं वो होगा, या आप लोग जो कह रहे हैं वो होगा। जनसुराज की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होगी। अच्छा ठीक है, संतोषजनक परफॉर्मेंस नहीं रहा, तब क्या जनसुराज कितनी मजबूती के साथ बिहार में टिका रहेगा? जहाँ से शुरू हुए थे वहीं से रहेंगे, वहीं से चलते रहेंगे आगे, कहीं से रुकने का मतलब ही नहीं। अथक ये निरंतर चलने वाली एक चीज़ तैयार हुई है बिहार में, ये निरंतर चलेगी। और ये प्रशांत जी भी कह चुके हैं और हम लोग इसको बार बार कह रहे हैं, और मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ तब भी ये कह रहा हूँ कि रुकने वाले नहीं भैया, बिहार को बदलेंगे ही। जितने दिन लगेंगे कोई बात नहीं है, बिहार बदलेंगे। हमें तो भरोसा है इस बार ही हो जाएगा, नहीं होगा आगे होगा, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई हमने जनता पर फैसला छोड़ दिया है, हमने उनको एक विकल्प दिया था व्यवस्था परिवर्तन का। अगर जनता ने जो भी फैसला देगी जनता वो मंजूर होगा, और जनसुराज पीछे नहीं हटने वाला है। चुनाव का नतीजा जो भी हो, जनसुराज बदलाव के लिए। कहना चाहूँगा जी, आपने रैंडम सर्वे की बात की, कहीं आपने जनसुराज की बुराई भी सुनी? नहीं सुना। मैं तो कह रहा हूँ कि जनसुराज की बुराई नहीं सुनी, जनसुराज की तारीफ सुनी, लेकिन वोट क्यों नहीं उस। एक मिनट श्रीकांत जी, कोई और पार्टी है जिसकी सिर्फ एक तरफा तारीफ सुनी हो, उसकी बुराई ना सुनी हो, सिवा जनसुराज के? नहीं है, नहीं है फिर ना? भी हाँ, ये अपने आप में सब चीज़ों को सिर्फ एक नज़र से, बहुत सबसे महत्वपूर्ण नज़र वही है सरकार बनाने के लिए कि सीटें कितनी है। ये मैं मानता हूँ कि सीटें कितनी है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन ये कम बड़ी बात नहीं है कि 1 साल पुरानी पार्टी, उसके बारे में पूरे बिहार में आप प्रशंसा सुनिएगा हमारे मुद्दों के बारे में, जो हम कह रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, और लोग कह रहे हैं कि नहीं हम इससे सहमत हैं। ये तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी और दल के लिए नहीं मिलेगा। वो तो गांव देहात की महिलाएं भी पहचानती हैं कि प्रशांत किशोर कौन है, जनसुराज क्या है। बिल्कुल। तो अब हम लोगों को इतनी मानसिक शांति होती है। छोटे छोटे बच्चे जनरली क्या करते हैं कि सबसे प्रचलित पार्टी का नाम लेते हैं। गांव से गाड़ी निकलेगी ना, तो वो झंडा देख के उतना तो पहचान नहीं सकते हैं, छोटे बच्चे हैं। जहाँ से गाड़ी उधर जनसुराज जनसुराज। अब वो क्या है? वो तो क्रिएट करने में आप सफल रहे हो, सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा हाई। अगर सबसे ज़्यादा हाई है, वोट भी वैसे ही सबसे ज़्यादा हाई मिलेगा, नहीं चिंता कीजिए। अच्छा, वोट भी उसी हिसाब से उसी हिसाब से मिलेगा, उसी हिसाब से मिलेगा। वोट 2 तरफ से मिल सकता है, विड्थ से और डेप्थ से। हो सकता है आपको डेप्थ कम दिखाओ, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, लेकिन हमारी विड्थ को आप अंडर एस्टिमेट। विश्वास नहीं हुआ लोगों को पहले चुनाव में कि जनसुराज बीजेपी को हरा देगा या आरजेडी को हरा देगा, इस वजह से मुझे लगता है ये कहीं कहीं ये संभव है कि हुआ होगा। और हम लोग तो कहते रहे, और प्रशांत जी तो बड़े इसका वो वर्ड भी यूज़ करते हैं, लीप ऑफ फेथ, कि भाई लीप ऑफ फेथ कि मतलब मैं विश्वास ही कर लूँ कि बन जाएगा। ऐसे भी हुए होंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ होगा ऐसा नहीं है। वोट मिला होगा, अच्छा वोट मिला होगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह को, और कह रहे हैं कि भाई जनता का जो फैसला होगा मंजूर होगा, लेकिन जनसुराज अडिग है और बिहार को बदलाव के रास्ते पर ले जाने के लिए काम करता रहेगा।